तो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मिल्क ये हो जाएगा इसमें, डेयरी ओनर बी जो है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है जरा, वॉल्यूम कितना आ रहा है। तो पाई तो है 22/7 और आर स्क्वायर कितना है 7/2 का स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर, h माइनस 2r/3। तो h कितना है, h यानी कि हाइट कितना है 14 माइनस 2 इंटू रेडियस ऑफ द बेस 7/2, तो 2r और अपॉन में 3 है, अपॉन में 3 मतलब 1/3 लिख दूं ऐसे, ठीक है। 2r/3 ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब जरा सिंप्लीफिकेशन, तो 22/7, 7 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4, तो एक 7 से एक 7 कट गया, 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा 22 ये 2 से 2 कट गया, 7/3, 11 इंटू 7 अपॉन 2, 14 3 ज़ा 42 माइनस 7 अपॉन 3, 11 इंटू 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 42 माइनस 7 कितना हो गया 35 अपॉन 3। भाई कहीं से कोई चीज कट नहीं रही है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 11 इंटू 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21 और 3 24, 245 अपॉन 2 3 ज़ा 6, फिर 11 5 ज़ा 55, 5 कैरी, 11 4 ज़ा 44 और 5 49, 4 कैरी, 11 2 ज़ा 22 और 4 26, 2695 अपॉन 6 क्या सेंटीमीटर क्यूब कितना सेंटीमीटर क्यूब, यहां तक बताइए, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा जो कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या दे रखी है इन्होंने, कॉस्ट है मिल्क की कॉस्ट, एक मिनट रुके, कहाँ गया, हाँ जी, मिल्क की कॉस्ट दे रखी है 80 पर लीटर, 80 रुपीज पर लीटर। इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, सिंस यहाँ लिखिए यहाँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1/1000 लीटर, ठीक है। तो 2695 अपॉन 6, 2695 अपॉन 6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000, 1/1000 इंटू 2695 अपॉन 6। बताइए समझ गए, इतना लीटर। तो ये हो गया 2695 अपॉन 6000 लीटर, इतना लीटर है मिल्क जो एक मग में आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कॉस्ट ऑफ 1 लीटर इज इक्वल टू ₹80, therefore cost of 2695 अपॉन 6000 लीटर इज इक्वल टू, 1 लीटर की कॉस्ट 80 है तो इसमें 80 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 2695 अपॉन 6000 इंटू 80, तो भाई 0 से 0 कट गया, ठीक है, और 4 2 ज़ा 8, 4 15 ज़ा 60 और एक 0 आ गया, ठीक है। तो 75 भी हो जाता है 2 से अगर डिवाइड करें तो। मैं 15 से करूंगा डिवाइड सीधा सीधा, अभी उस 2 को रहने दो। तो 15 1 ज़ा 15 और नीचे 10, 15 का टेबल ट्राई करता हूँ, 15 1 ज़ा 15, 26 माइनस 15, 26 माइनस 15 कितना हो जाएगा 11, 11 के आगे एक 9 लगा दिया तो 119, 119, तो 15 7 ज़ा 105 होता है ना, 15 8 ज़ा 120 होता है, तो 15 7 ज़ा 105, तो ये कितना आ गया 14 145 आ गया, 15 9 ज़ा 135, तो 145 माइनस 135 इज 10, 10 के आगे 0 लगाया तो डेसिमल के बाद 100,
15 6 90, वो 6666 आता चला जाएगा, तो 179.66 ऐसा कर दो, और नीचे 10 है तो ये डेसिमल एक पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 17.97 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 14, 2 9 18 और 1 19, 1 कैरी, 2 7 14 और 1 15, 1 कैरी, 2 1 2 और 1 3, तो ₹35.94, 35.94। तो ये इतनी कॉस्ट वो लेगा डेयरी ओनर जो है बी का। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद देखिएगा एक क्वेश्चन और है जो दूसरा मैंने भेजा है। इसमें क्या है, गिवन बिलो इज अ सॉलिड मेड बाय जॉइनिंग अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, गिवन बिलो इज अ सॉलिड मेड बाय जॉइनिंग अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अ हेमीस्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस r centimeter. The total surface area of the solid is equal to the surface area of a sphere with twice the radius of this solid. The total surface area of the solid is equal to the surface area of a sphere. The total surface area of the solid is equal to the surface area of a sphere with, अच्छा ठीक है, चलिए जी। अगला क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू है, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी, गिवन बिलो इज अ सॉलिड मेड बाय जॉइनिंग अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अ हेमीस्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस स्मॉल r सेंटीमीटर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब जरा सुनिए, इसकी जो हाइट है वो मुझे नहीं पता, सिलेंडर की हाइट मुझे नहीं पता, तो सिलेंडर की हाइट है हमने मान लिया h। अब ये क्या कह रहे हैं, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो ये जो है ये पूरा का पूरा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं सॉलिड। तो गिवन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, गिवन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, इज इक्वल टू सरफेस area is equal to surface area of a sphere with twice the radius of the solid। मतलब एक स्फीयर है, स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है भाई, 2r है, स्फीयर का रेडियस 2r है। समझ गए? क्या दे रखा है उन्होंने कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर विद ट्वाइस द रेडियस ऑफ दिस सॉलिड। इस सॉलिड का रेडियस कितना है, स्मॉल r, ठीक है ना, तो उसका डबल कर दिया जाए तो 2r बन जाएगा रेडियस। तो 2r रेडियस का जो स्फीयर बनेगा, इस सॉलिड का सरफेस एरिया 2r रेडियस वाले स्फीयर के सरफेस एरिया के इक्वल होगा, ऐसा इस क्वेश्चन में दे रखा है। और फिर वो पूछ रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द हाइट ऑफ द सिलेंडर इन द अबव सॉलिड। तो height of the cylinder will be, height of the cylinder will be option A 6r centimeter, option B 6.5r centimeter, ऑप्शन सी 7r सेंटीमीटर,
और ऑप्शन डी 17.5 आर सेंटीमीटर, 17.5 आर सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? बताएंगे सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? दोनों का सी एस से, और नीचे का भी तो एरिया आएगा। हाँ हाँ, वो भी सही है। तो टी एस से ऑफ सॉलिड ये हो जाएगा हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है? 2 पाई आर एच। ठीक है, बेस का, बेस में जो सर्कल है वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और ऊपर हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया बोलो 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, है ना, स्फीयर का रेडियस है 2r, तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई 2r का स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई इंटू 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो? 4r स्क्वायर। तो क्या कर रहे हैं हम अब इसमें? पाई आर ले लिया लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन, तो क्या बचेगा? 2h प्लस 3r इज इक्वल टू पाई और r इधर, तो ये क्या बचेगा? 4r, एक्चुअली 16r। तो पाई आर से पाई आर कट गया, तो 2h प्लस 3r इज इक्वल टू 16r। (16r माइनस 3r), तो 2h इज इक्वल टू कितना हो गया? 13r। h इज इक्वल टू 6.5r। वो सेंटीमीटर बोल रखा है, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ठीक है इसका। बता दीजिए भाई, सभी को क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद अगला देखिएगा, ये भी मैं पढ़कर सुना रहा हूं क्वेश्चन। इसमें है जॉन हैड अ फार्म विद मैनी एनिमल्स लाइक काउज, डॉग्स, हॉर्सेस एटसेट्रा। ठीक है, ही हैड सफिशिएंट ग्रास लैंड फॉर द काउज एंड हॉर्सेस टू ग्रेज। तो काउज के लिए और हॉर्स के लिए उसके पास काफ़ी सारी ग्रास वाली लैंड है, ऐसी लैंड है जिस पर काफ़ी घास उगी हुई है। वन डे 3 of his horses were tied with 7-meter long ropes at the 3 corners of a triangular lawn having sides 20 meter, 34 meter and 42 meter. Find the area of the triangular lawn. That can be grazed. पहले में तो पूछ रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर लॉन, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर लॉन तो हमारा निकल जाएगा हीरोन्स फार्मूला से। मैं बताता हूँ दोबारा से। जॉन हैड अ फार्म विद मैनी एनिमल्स लाइक काउज, डॉग्स, हॉर्सेस एटसेट्रा। तो जॉन के पास एक फार्म है, उसमें बहुत सारे एनिमल्स उसने पाल रखे हैं, काउज, डॉग्स, हॉर्सेस। ही हैड सफिशिएंट ग्रास लैंड फॉर द काउज एंड हॉर्सेस टू ग्रेज। वन डे 3 of his horses were tied with 7-meter long ropes at the 3 corners of a triangular lawn having sides 20 meter, 34 meter and 42 meter। 20, 34 और 42 है ना, तो ये नोट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंच रहा हूं फिर मैं। हीरोन्स फॉर्मूला याद है सभी को? नहीं?
ए बी सी। तो जॉन के पास जो फॉर्म है 20 मीटर, 34 मीटर और 42 मीटर। तो ए हो गया 20 मीटर, बी हो गया 34 मीटर और सी हो गया 42 मीटर। जब ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है तो एक टर्म आती है सेमी पेरीमीटर, उसको हम बोल देते हैं स्मॉल एस। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। जीरो प्लस 4 इज 4, 4 प्लस 2 इज 6, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 इज 9। तो सेमी पेरीमीटर आ गया 48 सेंटीमीटर। इसके 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर लॉन। एरिया ऑफ triangular lawn is equal to under root s into s minus a into s minus b into s minus c। हाँ जी, पता नहीं, चेक कर लो। s कितना है 48। इसको ठीक कर लेना, ये सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है ये। फोर्टी एट इंटू 48 माइनस 20, 48 माइनस 34 और 48 माइनस 42। 48 माइनस 20 कितना हो जाएगा 28। 48 माइनस 34 कितना हो जाएगा 14। 48 माइनस 42 कितना हो जाएगा 6। ठीक है जी। अब 48 को क्या लिख सकते हैं, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में लिख लो। 16 इंटू 3। 28 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 4। 14 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 2 और 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2। अब देख लीजिए, जो जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको एक एक तरफ लिखो। 16 है, फिर 3 देखो, 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो लिख दो 3 का स्क्वायर। 7 कितनी बार, ये भी 2 बार, तो लिख दो 7 का स्क्वायर। और 4 परफेक्ट स्क्वायर है ही, 2 कितनी बार 2 बार, तो 2 का स्क्वायर। चेक कर लीजिए, सारा हो गया। 16 हो गया, 3 2 बार आ रहा है तो 3 का स्क्वायर, 7 2 बार आ रहा है तो 7 का स्क्वायर, 4 एक बार, 4 एक बार, 2 2 बार तो 2 का स्क्वायर। सब कुछ हो गया। 16 जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर आकर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आकर हो जाएगा 3, 7 का स्क्वायर बाहर आकर हो जाएगा 7, 4 जो है वो बाहर आकर हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर बाहर आकर हो जाएगा 2, 4 3 जा 12 और 2 2 जा 4 7 जा 28। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, 12 8 जा 96, 12 2 जा 24 और 9 33, 336 मीटर स्क्वायर। यही आ रहा था भाई। ठीक है, तो ये तो एरिया हो गया ट्रायंगुलर लॉन का। उसके बाद वो ये कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय द हॉर्सेस। ठीक है, तो एरिया ऑफ द फील्ड दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय द हॉर्सेस। तो एक घोड़ा तो यहां पर बांध दिया, यहां पर ये रस्सी कितनी बड़ी है 7 मीटर, तो उसकी गर्दन में बंधी हुई है, तो वो आसपास की तो घास आराम से वो खा ही लेगा। और फिर बिल्कुल उसको लास्ट तक खींचकर, मतलब गर्दन से बिल्कुल लास्ट तक खींचकर वो रस्सी पूरी यहां तक आकर टेंस्ड हो जाएगी, तो वो इतना एरिया जो है वो ग्रेज कर सकता है। ठीक है, मतलब ये एक सेक्टर बन गया। ठीक, अच्छा, इसी तरह से 7 मीटर लंबी रस्सी यहां पर भी है,
7 मीटर, तो एक ये सेक्टर हुआ, एक ये सेक्टर हुआ, और एक ये सेक्टर हुआ। ठीक है, तो वो हॉर्स कितना एरिया ग्रेज करेंगे, grazed by the 3 horses इज इक्वल टू तीनों सेक्टर। अब वो सेक्टर में एंगल कितना है वो मुझे नहीं पता, तो मैं लिखूंगा एंगल ए अपॉन 360 इंटू पाई, रेडियस क्या है 7, तो पाई इंटू 7 का स्क्वायर, प्लस ऐसे ही एंगल बी, तो एंगल बी अपॉन 360 इंटू रेडियस क्या है 7, पाई इंटू 7 का स्क्वायर। एंगल सी अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 7 का स्क्वायर। अब सभी में आप ये देख रहे हैं कि पाई इंटू 7 का स्क्वायर अपॉन 360 सब में आ रहा है, तो इसको तो कॉमन ले लो, तो पाई इंटू 7 का स्क्वायर अपॉन 360 ये कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है, और पाई इंटू 7 का स्क्वायर अपॉन 360। किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री हो गया। 180 2 ज़ा 360, तो इसको ऐसे लिख देंगे 1/2 इंटू पाई इंटू 7 का स्क्वायर मतलब 49, 1/2 इंटू 22/7 इंटू 49, तो 2 11 ज़ा और 7 7 ज़ा 77 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया जो हॉर्सेस हैं वो ग्रेज कर लेंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट में ये पूछ रहे हैं द एरिया दैट कैन नॉट बी ग्रेज्ड बाय द हॉर्सेस, द एरिया दैट कैन नॉट बी ग्रेज्ड बाय द हॉर्सेस। तो क्या करना है, ट्राइंगल के एरिया में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो थर्ड पार्ट में एरिया that can't be grazed (336 minus 77). तो 16 minus 7 is 9, यहां पर क्या बचा 2, 12 minus 7 is 5, तो 259 मीटर स्क्वायर। टू 259 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? आगे फिर 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, ये कल करवा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। टाइमिंग जो है ना वो मैं बस रोज का टाइमिंग जरा ऐसे ही चेंज ही होता रहेगा। हो सकता है या तो 4:30 बजे का टाइम रहे कल, या फिर यही 7 बजे का रहे, ठीक है। दोनों ही कंफर्टेबल है, हाँ ठीक है। ऑनलाइन चाहो ऑनलाइन आ सकते हो, ऑफलाइन चाहो ऑफलाइन, जैसा ठीक लगे।